मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी जैसे ही पटना हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है ऐसे ही एक कन्फ्यूजन पैदा हो चुके हैं कि क्या जजमेंट में आया, क्या फैसला आया है, बीएड वालों के पक्ष में आए हैं या फिर डीएड वालों के पक्ष में आए हैं। और इसी को लेकर जो बिहार जो शिक्षा विभाग के अपर सचिव है के पाठक, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं और बोले जा रहे हैं कि जो बिहार में ये 25 तारीख से ही नहीं है और 25 सितंबर को केस फाइल कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या बीएड वालों को लेकर किया गया है, क्या बीएड वाले 1 to 5 में शामिल होंगे? और ऐसे में एक और दावा किए जा रहे हैं कि जो बिहार सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ये केस लड़ रही है बीएड के पक्ष से, या इसका मतलब ये तो कहीं नहीं कि बीएड वाले को शामिल किया जा रहा है। तो सारा चीज को लेकर आज मैं क्लियर करने वाला हूं। जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देखने के बाद एक भी डाउट, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरे साथ है जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। तो मैं इनसे सारा कुछ जानने का कोशिश करूंगा। सर, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे यही रहेगा सर कि जो हाईकोर्ट का जो अपडेट है सर, जो जजमेंट आया है, जो सुनवाई हुआ है सर, क्या उसमें सारा मैटर क्लियर हुए हैं और इसमें क्या सर ऐसा सुनवाई हुआ है सर? देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि हाईकोर्ट में जो मामला गया था वो सुबोध कुमार नामक एक व्यक्ति ने किया था, जिसका केस नंबर है CWJC 5181, और ये किया था बीएड के पक्ष में। बीएड वालों के लिए किया था कि भाई बीएड को भी 1 to 5 में सम्मिलित किया जाए। और दूसरा एक और केस हुआ है जिसका नंबर है CWJC 9356, वो स्टेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। इस स्थिति में जब ऑनरेबल हाईकोर्ट में दोनों मामला साथ में पहुंचे हैं तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो है अपना क्लियर डिसीजन नहीं, कुछ भी नहीं दिया, किसी के पक्ष में नहीं दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहते हुए डिसीजन कर दिया है कि भाई यह मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट में चली है, इसलिए यहां से कोई भी निश्चित निर्णय देना जो है पॉसिबल नहीं है, उचित नहीं है। और लॉ के हिसाब से जैसा कि यहाँ पर 3 बातें रखे गए थे सर, जैसा कि 11 तारीख वाला जजमेंट रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में तो यही था कि बीएड बाहर रहेंगे, पर उस बात को यहाँ पर रखा गया। तो दूसरा रखा गया सर छत्तीसगढ़ वाले मैटर को, कि छत्तीसगढ़ में सर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया स्टूडेंट लोग को। तो क्या ये जो बांटा गया रिलीफ लेकर, क्योंकि ये जजमेंट के पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आई 11 तारीख से, इससे पहले वो प्रक्रिया चल रहे थे, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गया और भी बहुत सारे ऐसे मैटर रखे गए। तो सर ये जो मैटर रखा गया, तो क्या ये चीज़ को, जैसा कि हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई भी किया गया कि वो चीज़ स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसी के मुताबिक से यहाँ पर भी शामिल किए जाएंगे, तो वो चीज़ को क्लियर नहीं हुआ था सर। जो के पाठक है तो वो सर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सर, तो ये क्या चीज़ को लेकर सर सारा बातें हुई? देखिए ऐसा है कि बिहार सरकार के संदर्भ में उस सुप्रीम कोर्ट का जो पहले जजमेंट आया था उसमें बिहार सरकार को सम्मिलित नहीं किया गया था। बिहार सरकार के संदर्भ में था ही नहीं वो मामला। लेकिन जब बिहार सरकार की बात आई, नियुक्ति की बात आई, तो बिहार सरकार जो है बीएड वालों को नियुक्त करना चाह रही है, और इसी के संदर्भ में के पाठक जी जो है वो दिल्ली गए हुए हैं। अब आपको बता दें कि पहले भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का 2 बेंच का निर्णय है, डबल बेंच का निर्णय है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी होते हैं, फुल बेंच भी होते हैं। तो इस तरह से जो निर्णय आया है, निर्णय जो आया है वो फाइनल जजमेंट नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि फाइनल जजमेंट नहीं माना जा सकता है, चूंकि अभी भी आवेदक लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने बात को रख रहे हैं। तो जहां पे कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, जहां डबल बेंच में कोई मामला चल रहा हो, बावजूद इसके जो है वो मामला आगे आ रहा है, वैसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाकर जो है एक मत से फाइनल जो है डिग्री पारित करेंगे, फाइनल ऑर्डर करेंगे, और वो फाइनल ऑर्डर एप्लीकेबल होता है। अभी जो जिस तरह की बातें आपको जा रही है, तो आपने कहा, पहले भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, या जहां भी है, जिस स्टेट में भी है, तो छत्तीसगढ़ का जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है ये पॉइंट कर दिया। बीएड वालों को जो है 1 to 5 के लिए पॉइंट कर दिया, नियुक्ति पत्र भी निर्गत कर दिया। उसी तरह से यहाँ जो है वो बिहार वालों को भी होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों की, मणिपुर की बात आ रही है, तो मणिपुर की जो बात है उसमें भी कहा गया है कि भाई जो बात पर ये लागू होगा, लेकिन जो पूर्व में वैकेंसी निकाली गई है, जिसकी परीक्षा ले ली गई है, तो विधि सम्मत है कि जिनको पहले परीक्षा ले लिया गया है, ये जजमेंट के पहले ले लिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है लागू नहीं होगा। और बीएड वालों को जो है हमें एक पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, और बीएड वालों को बिहार में निश्चित तौर पे जो है वो 1 to 5 में सम्मिलित किया जाएगा। इसमें कहीं से कोई संदेह करने की बात नहीं है। यस सर, मेरा एक और सवाल है सर, बिहार में सर रिजल्ट रोका गया, बिहार शिक्षक बहाली जो 7वां चरण है सर, उसमें बताया जा रहा था कि बीएड वालों का रिजल्ट अभी रोका जाएगा और डीएड वाला का जो बीटीसी वाला है उसका रिजल्ट अभी दिया जाएगा। पर सर दोनों का रिजल्ट का सर रोक लगा दिया गया और लंबे टाइम से लगे हुए हैं सर, और रिजल्ट अभी आने का संभावना भी नहीं है।
तो मैं क्या ये मान सकता हूं कि सर बिहार सरकार बीएड वालों को भी शामिल करना चाहता है और बीएड वाले को शामिल करने के बाद रिजल्ट निकालना चाहता है? देखिए, बात ऐसा है कि नियमानुकूल तो यही होगा कि दोनों का रिजल्ट एक ही साथ होना चाहिए, और यही बात समझ के बिहार सरकार ने भी यही देखा कि भाई जब हमने जो है वो दोनों को जो है कॉल किया, इसमें दोनों को सम्मिलित किया इस एग्जाम में, दोनों एग्जाम दिए हैं, और जब एग्जाम हो गया तो एक को निकाल देना कहीं से विधि सम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बीएड वालों को भी, जो पूर्व से निकाला गया वैकेंसी है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पूर्व का वैकेंसी है, उस पर उस पर जो है बीएड वालों को भी लिया जाएगा, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, अगर इसको पूर्ण रूप से मान भी लिया जाए तो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वाले दिन से यह भले लागू होगा, लेकिन जो पूर्व की वैकेंसी है और उस पूर्व की वैकेंसी पर जो है से पूर्व की वैकेंसी में से बीएड वालों को कहीं से हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दोनों एलिजिबल हैं, दोनों को बुलाया गया, दोनों की एग्जाम लिया गया, और अब अगर बीएड वाला को नहीं लिया जाता है तो ये जो है से कानून में समानता की बात जो आती है, जो समानता का अधिकार है, वो समानता नहीं रह पाएगा। इसलिए बिहार सरकार देख रही है कि हम अपने जो है पूर्व में जो हमने निकाला अधिसूचना, उस अधिसूचना के तहत ही लोगों ने यहाँ अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद लोगों ने एग्जाम भी दिया, विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, और जो विद्यार्थी 1918 के गाइडलाइन के अनुसार, जैसे कि आप देख रहे हैं एनसीटी के 28/2018 के गाइडलाइन के अनुसार सब तैयारी किए हैं और एग्जाम दिए हैं, उसमें एनसीटी ने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि बीएड वालों को 1 से 5 तक में नहीं लिया जाएगा, और उसने ऐसा कभी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि सबको लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में वैकेंसी जो निकाली गई है वो एनसीटी की उसी जो है से परिप्रेक्ष्य में निकाली गई है, और जब उस परिप्रेक्ष्य में है तो हर हाल में बीएड वालों को इसमें सम्मिलित किया जाना है, और देर सवेर बीएड वालों को सम्मिलित किया जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ में किया गया। बिहार में भी बीएड वालों को हरास होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि एसएलपी दाखिल किया गया है अपर सचिव शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक के द्वारा, वो अपर सचिव के पाठक के द्वारा जो वहां पर एसएलपी दाखिल किया गया है, स्पेशल लीव पिटीशन उसको कहते हैं एसएलपी को, जिसका नंबर है 39,833/2023। तो ये एसएलपी दाखिल किया गया है, अब वो इसी के लिए दाखिल किया गया है कि हमें जो है बीएड वालों को भी इसमें मौका देने का अनुमति प्रदान किया जाए, हमको यह निर्देश दिया जाए कि हम बीएड वालों को भी इसमें सम्मिलित करें। हम चाहते हैं कि इसमें बीएड वाले भी सम्मिलित हों। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का ही मैं जजमेंट दिखाना चाहता हूं। सर, ये देखिए जजमेंट है सर सुप्रीम कोर्ट का ही। विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून तब तक वैध होता है जब तक उसे अदालत द्वारा असंवैधानिक घोषित नहीं कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो अभी आप बात बोले सर, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो सर इससे क्या लगते हैं सर, अगर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है सर बिहार की तरफ से, चाहे तो और भी अदर स्टेट वाले सुप्रीम कोर्ट में मैटर गए हैं, तो क्या इसे भर्ती पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? ऐसा तो नहीं होगा सर सुप्रीम कोर्ट में मैटर गए और ये केस फंस सकता है और रिजल्ट भी जो है रिजल्ट भी ना आए, और मतलब जो भर्ती है उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाए? ऐसा देखिए, ऐसा है कुणाल जी कि भर्ती पे ग्रहण कभी नहीं लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भली भांति जो है सबसे सर्वोच्च न्यायालय उसको कहा जाता है, और उनके पास जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सारे तथ्यों पर विचार करेंगे, वो समानता की बात भी करेंगे, जो पूर्व में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बाद के आदेश जो है इस पर जो है लागू होंगे कि नहीं होंगे, इस पर भी देखेगी। और सब देखने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का स्टेट वो भी भारत का ही अंग है ना, मणिपुर है कह रहा है कि बाद वाले पर जो है से ये लागू होगा, तो जैसे छत्तीसगढ़ में नियुक्ति हो गई, मणिपुर स्टेट कह रही है, देख रहे हैं आप मणिपुर वाले के साथ हुआ है कि नहीं भाई, पास्ट वाले बाद वाले पर लागू होगा। यह नहीं है कि लागू होगा जब से कानून, कोई भी कानून जो है जिस दिन से किसी भी कानून की व्याख्या होती है, जो जिस दिन से किसी भी कानून को पारित किया जाता है या कोई जजमेंट पारित किया जाता है उसके बाद से वो इफेक्टिव होता है, न कि पूर्व के बहाली पर वो इफेक्टिव होगा। सर, तो जैसा कि छत्तीसगढ़ में सर नियुक्ति पत्र बांट दिया गया तो कहीं ना कहीं बीएड वालों की जीत है, और सर गवर्नमेंट खुद लड़ रही है, जिस तरह छत्तीसगढ़ में रखा गया उसी तरह से बिहार में भी हो रहा है। तो मैं बिहार में भी तो एक तरह से माना जाए कि बीएड शामिल होंगे सर, तो ठीक है बिहार में ही मान लेते हैं। तो सर क्या यही जो आधार है सर, अगर उसी आधार पर और स्टेट वाले भी अगर केस फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में और रिलीफ लेके, क्योंकि 11 तारीख के पहले जितने भी वैकेंसी चल रहे थे तो उन सारे को ऑल ओवर इंडिया में बीएड शामिल हो सकते हैं सर, प्राइमरी उसी के आधार पर? सर देखिए, पूरे हिंदुस्तान का कानून एक ही होता है और सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए समान रूप से है, तो उस डेट के
के पहले जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उस डेट के पहले जितनी भी वैकेंसियां निकाली गई है वो सारे वैकेंसी जो लिया गया है उसमें सभी राज्य के बीएड वाले विद्यार्थियों को 1 to 5 में निश्चित रूप से जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी और उन लोग को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि इसमें 1 to 5 में वो भी अपना सम्मिलित करें और उनको भी सेवा का अवसर प्रदान करें। ये सेवा का अवसर प्रदान करना है वो तो राइट टू एजुकेशन जैसे है उसी तरह से है। शिक्षा का अधिकार जब आदमी को है तो काम का अधिकार भी आदमी को है। वो काम का अधिकार है और काम के अधिकार के तहत निश्चित तौर पे उनको समानता मिलेगा और उनको बीएड में शामिल किया, बीएड वालों को जो है 1 to 5 में निश्चित तौर पे शामिल किया जाएगा। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अभी सर को सुना वो सारा चीज़ को लेकर जो हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आए थे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर गए हैं और क्या होने वाला है और क्या होगा और बिहार को भी लेकर कहीं ना कहीं सर इनडायरेक्टली बता दिया आप लोग को कि बिहार में क्या होगा। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हुए उस तरह से बिहार में भी होने वाले हैं। तो एक चीज़ तो आप लोग को क्लियर हो गए होंगे और जितने स्टूडेंट हैं मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहा करें। जो सही इन्फॉर्मेशन है सटीक इन्फॉर्मेशन है इसको पाने के लिए तो जितने भी स्टूडेंट हैं अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे बहुत ही अच्छे से। बहुत सारे सोशल मीडिया पे अलग अलग न्यूज़ बताए जा रहे थे, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ही बच्चों के अंदर बना हुआ था। लगातार कमेंट आ रहे थे कि आप दिलीप सबसे सारा चीज क्लियर करें, जल्दी से वीडियो बनाएं। तो वो सारे चीज आप लोग के बीच में आ गया है, क्लियर हो चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहे। अगला जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, सुनवाई होता है जो बिहार की तरफ से जो केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसका जैसे ही जजमेंट आता है तो मैं सर से सारा चीज स्पष्ट करवा दूंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहे। तब तक के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।